हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाई dx जो होगा माइनस m बाई n की फॉर्म में होगा। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं अगर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्या कंडीशन है बेटा? del m बाई del y इज इक्वल टू del n बाई del x। मतलब m का x के y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्यों एग्जैक्ट कहलाती है बेटा? क्योंकि इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं निकल सकता है। इसका सॉल्यूशन ऐसे दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ m dx assuming y as constant प्लस सिंपल सा फॉर्मूला है, फिर यहां पे आएगा दोज टर्म्स ऑफ n, दोज टर्म्स ऑफ n which do not contain x। बुक में कुछ और फॉर्मूला दे रखा है लेकिन आप वो अप्लाई नहीं करें, इसको कांस्टेंट ये अप्लाई करें, इससे ज्यादा इजी रहेगा आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? ये चीज ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली बात, उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया जाएगा, m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो अज्यूम y एज कांस्टेंट, और n की वो टर्म्स जिसमें x नहीं है उनका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, इसको टू कांस्टेंट रखो, सामने आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1, अच्छा एग्जांपल है, इजी सा। सॉल्व ax प्लस hy प्लस g dx प्लस hx प्लस by प्लस f dy इज इक्वल टू 0। देखने में ये इस फॉर्मेट में है, ये m है, dx n dy इज इक्वल टू 0। लेट कंपेयर इट विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू मिलेगी बेटा ax प्लस hy प्लस g एंड n की वैल्यू मिलेगी hx प्लस by प्लस f। चलिए del m बाय del y की वैल्यू निकालते हैं। del m बाय del y, इसका y के से पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, ये आएगा ओनली h, एंड ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे 0, x का रेस्पेक्ट में है नहीं, y के रेस्पेक्ट में, इसलिए सिमिलरली यहाँ पे del m बाय del x, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे 0, यहाँ हो जाएगा h। हियर del m बाय del y ये भी h के बराबर है और del m बाय del x ये भी h के बराबर है। दैट इंप्लाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ओके, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के कारण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कही गई है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा बेटा? मैं ये हटा देता हूं, सॉल्यूशन देखना बेटा कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ m dx assuming y as constant plus those terms of n which do not contain x, those terms of capital N which do not contain x dy is equals to 0। क्या होगा बेटा? देखते हैं, m पूरा लिखना है, ax प्लस hy प्लस g dx, और n की केवल वो टर्म्स लिखनी है जिसमें x नहीं है, इसमें x है ये नहीं लिखना है, ये और ये लिखना है, by प्लस f ऑफ dy इक्वल टू 0, ये लिख दिया। n की वो टर्म्स जिसमें x नहीं है, यहाँ पे y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन कीजिए, ax का होगा a x का होगा x स्क्वायर बाय 2, hy कांस्टेंट एस्टिस x के रेस्पेक्ट होगा x, g कांस्टेंट एस्टिस x के रेस्पेक्ट होगा x, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए y के रेस्पेक्ट में, ये होगा b y स्क्वायर बाय 2, f का होगा f इनटू कांस्टेंट एस्टिस y इज इक्वल टू 0 नहीं होता, कांस्टेंट होता है, c होता है फॉर्मूले में c। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल है, केवल इस फॉर्म को पहचानिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता था, एग्जैक्ट है, इससे सीधा सॉल्यूशन आ जाता है। कोई फैंसी चीज नहीं है, जैसे पिछले इक्वेशन जो थी इंटीग्रेशन फैक्टर और वो सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है। चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये
फॉर्मूला जरूर लिखने हैं आप लोग बुक में ही, क्योंकि बुक में ये वाला मेथड से नहीं किया गया, किसी दूसरे मेथड से किया गया, उससे नहीं करें, ये ज्यादा इजी रहता है। एक्चुअली आंसर तो यही आता है उसमें भी, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ घुमा फिरा के किया गया है। ऐसा नहीं करें, आप डायरेक्ट से करें क्वेश्चन। एग्जाम्पल सेकेंड, x square minus 2xy minus y square of dx minus x plus y का होल स्क्वायर dy is equals to 0। आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए क्या ये एग्जैक्ट है, लेट कंपेयर इट विथ m dx plus n dy is equals to 0। m की वैल्यू आएगी यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू आएगी माइनस का x प्लस वाई का होल स्क्वायर। काम करता हूँ मैं, इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करके लिख देता हूँ। ये होगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, डेल m बाय डेल y निकालते हैं 0, माइनस का इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x आएगा, इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y आएगा। डेल n बाय डेल x निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, माइनस 2x होगा और इसका होगा माइनस का 2y, x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, दोनों बराबर आ गए। हियर डेल m बाय डेल y is equals to del n by del y, therefore the given DE, given differential equation is exact। Okay, solution will be given by क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx assuming y is constant plus integration of those terms of n which do not contain x dy is equals to constant। मैं फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहा हूँ, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ। m की वैल्यू क्या है बेटा, ये x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx, assuming y एज कांस्टेंट। ये लिखना जरूरी है क्योंकि y एक्चुअली कांस्टेंट है नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन जो आप करोगे उसमें y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दोज टर्म्स ऑफ n व्हिच डू नॉट कंटेन x। इसकी n की जिसमें x नहीं है वो सब हटा दो, वो सब लिख दो। इसमें x है ये नहीं लिखना, इसमें x है ये भी नहीं लिखना, इसमें x नहीं है, केवल यही आएगा माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस इंटीग्रेशन कर दो, x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाई 3 माइनस का 2y एज इट इज, x का होगा x स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, 1 का होगा x प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर का होगा y क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू c। 2 से 2 कट जाएगा बेटा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, एग्जांपल थर्ड आपके लिए छोड़ रहा हूं, एग्जांपल फोर्थ में करा देता हूं। solve y multiply by 1 plus 1 by x plus cos y of dx plus x plus log x minus x sin y dy is equals to 0। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा ये। लेट कंपेयर इट विथ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, m आएगा y टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 बाय x प्लस cos y, n आएगा बेटा आपका ये वाला, dy का कोफिशिएंट n होता है, x प्लस log x माइनस x साइन y। ओके, चलिए डेल m बाय डेल y निकालते हैं। क्या होगा डेल m बाय डेल y, कांस्टेंट है y का हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय x एज इट इज रह जाएगा, ब्रैकेट हटा देता हूं मैं। cos y का होता है माइनस साइन y, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया,
ध्यान रखना ये कांस्टेंट है पार्शियल डिफरेंशिएशन के कारण। एंड सिमिलरली डेल एन बाय डेल एक्स क्या होगा बेटा, x का होगा 1, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है अज्यूमिंग y इज कांस्टेंट ऑब्वियसली। log x का होगा 1 बाय x, x का होगा 1, sin y कांस्टेंट है एज इट इज, x का हो गया 1। सेम आ गए दोनों। हियर del m by del y is equals to del n by del x, that implies the given DE is exact. Okay, अब इसका सॉल्यूशन, the solution is given by integration of m dx assuming y is constant plus integration of those terms of n which do not contain x, dy का रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है इज टू कांस्टेंट। फॉर्मूला मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला लिखना जरूरी है बेटा, ध्यान रखना है। अगर फॉर्मूला नहीं लिख रहा तो एग्जामिनर अपने मार्क्स डिडक्ट करेगा। ऐसा नहीं करें, फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है बेटा हमेशा। क्या होगा m dx, m के लिए क्या है बेटा, ये y टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 बाय x प्लस cos y dx assuming y as constant plus integration of those terms of n which do not contain x, इसमें x है, इसे भी x है, इसे भी x है, कुछ है ही नहीं तो कोई बात नहीं, जीरो बच गया, इसको टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा। अब y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन करिए, y का एज x का 1 का हो जाएगा x, 1 बाय x का हो जाएगा log x। y कांस्टेंट है तो cos y भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का फंक्शन कांस्टेंट ही होता है। और कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, यहाँ तो जीरो का मतलब नहीं है, कांस्टेंट आएगा लेकिन कांस्टेंट उसमें उधर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आ गया आपका आंसर सी। ये इसका आंसर आ गया आपके पास एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इज कांस्टेंट। थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं मैं, एक्स वाई वाई दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स ऑफ कॉस वाई इज कांस्टेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं एग्जांपल पे। x dx plus y dy is equals to a square x dy minus y dx upon x square plus y square। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो इसमें एक्चुअली इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, m dx प्लस n dy की फॉर्म में है नहीं। चलिए पहले इसको अरेंज करते हैं। इसमें कैसे करते हैं, सारे को इधर लाते हैं और वो dx वाले टर्म्स में dx कॉमन लेते हैं और dy जिसमें इसमें dy कॉमन लेते हैं। देखिए इसको अगर आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे सबको, x dx प्लस y dy ए स्क्वायर ऑफ दिस, दोनों के नीचे अलग अलग कर देता हूँ डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस क्या जाएगा बेटा प्लस का ए स्क्वायर वाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। चलिए dx कॉमन लेते हैं बेटा, इसमें और इसमें dx कॉमन आता है, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, इन दोनों में dy कॉमन आ जाएगा बेटा, y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्मेट में आ गई है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। लेट कंपेयर इट विथ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो m के लिए क्या होगा बेटा, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड n के लिए क्या होगा बेटा, y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, डेल m बाय डेल x, डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x निकालना है। अच्छा, किसी के दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आए
कि अपन इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं बचता, ये हो जाता एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, ये हो जाता एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता ही नहीं, तो हो सकता है उसमें फिर डिफरेंशिएट करना ईजी रहता है। तो इसका आंसर हाँ है, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन हो सकता है उस फॉर्म में एग्जैक्ट नहीं रहती, हो सकता है उस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं रहती और अभी एग्जैक्ट है, या ऐसा भी हो सकता है अभी एग्जैक्ट नहीं है उस समय एग्जैक्ट होती, मुझे भी नहीं पता क्या है, करके देखते तो पता चलेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में होती नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करके, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करके एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। एक बार करके देखते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। डेल एम एग्जैक्ट कैसे चेक करेंगे एग्जैक्टनेस, कि आप डेल एम बाय डेल वाई और डेल एम बाय डेल एक्स अगर इक्वल आता है तो एग्जैक्ट है, तो डेल एम बाय डेल वाई निकालते हैं, ये तो जीरो हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बेटा ए स्क्वायर बाहर एस इज, इसका डिफरेंशिएट करते हैं y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ध्यान रखना x कांस्टेंट होगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, y का होगा 1 माइनस y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट होगा बेटा 2y, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली डेल एन बाय डेल एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, इसका तो हो जाएगा 0, इसका होगा 1 माइनस का स्क्वायर बाहर दे देता हूँ, एक्स बाय इसका करना है बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ओके, न्यूमरेटर का करोगे एक्स का 1, ये एक्स होगी ना, माइनस एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर का करोगे तो होगा 2x, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये वाला नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है, इसका सॉल्यूशन अपन उस तरह से निकाल सकते हैं जो अपन अभी तक निकालते हैं। लेकिन अगर अपन ने इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया होता है इन केस, है ना, तो क्या होता है बेटा देखना, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर हो जाता, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता, ये हो जाता एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई स्क्वायर प्लस इसको तो फर्क पड़ता नहीं, डिनोमिनेटर में से हट जाता, दिस ऑफ dx प्लस इसको करते तो क्या होता बेटा, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स dy इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में आ जाता, ये m dx प्लस n dy। चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट है, देखते हैं बेटा, m मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेल m बाय डेल y निकालते हैं, इसका y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 0, इसका हो जाता 2xy, ये हो जाता a स्क्वायर, और डेल m बाय डेल x क्या होता बेटा, ये हो जाता 2xy माइनस का a स्क्वायर, ये तो 0 हो जाता, ये माइनस का a स्क्वायर हो जाता। आप देखिए ये एग्जैक्ट नहीं है ना, यहाँ पे प्लस का स्क्वायर आ रहा है, माइनस का स्क्वायर आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। एक चीज नोटिस कर सकते हो आप लोग यहाँ पे कि इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंपॉर्टेंट रोल है, अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो ये एग्जैक्ट बनी रहेगी, अगर डिनोमिनेटर से हट गया तो एग्जैक्ट नहीं है। ओके, एक और चीज, क्या हो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपके दिमाग में कैसे आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस, ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करके एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। इसके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको दिया समझाया जाएगा कि कुछ टर्म्स है, इंटीग्रेशन फैक्टर्स जिसे बोलते हैं, कुछ इक्वेशंस जो एग्जैक्ट नहीं होती है उन्हें एग्जैक्ट बनाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन फैक्टर। इसको एक्स स्क्वायर, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। इस ऐसी एक्सरसाइज के बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी चलो आ जाते हैं अपन वापस अपने क्वेश्चन पे, इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने जान करके ये अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को नहीं हटाया ताकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनी रहे। आप लोग भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन करो तो ध्यान रखना, कुछ टर्म्स आपने एलिमिनेट कर दी हो
एलसीएम लेके तो वो एग्जैक्टनेस अपनी खो दे, ऐसा तो देखना, दोनों तरह से ट्राई करना। चलिए, तो एग्जैक्ट हो गई। अब इसका अपन सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बेटा, मैं ये हटा देता हूं। The solution will be given by the solution of differential equation is given by, क्या होगा बेटा, वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ m dx assuming y as constant and plus integration of those terms of n which do not contain x with respect to y is equals to constant। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, m लिखता हूँ बेटा, assuming y as constant plus those terms of n which do not contain x, इसमें x नहीं है ये लिखा जाएगा, इसमें तो पूरे में x है, ये हटा देता हूँ, dy is equals to constant। ओके, क्या होगा बेटा देखना, y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन करो, x का होगा x स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर y इज कांस्टेंट है। ओके, इसका क्या होगा 1 बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ध्यान रखना y को कांस्टेंट मानना है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x बाय a, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। ओके, y कांस्टेंट इसलिए ऐसा है, a की जगह इस बार y है, क्या हो जाएगा बेटा 1 बाय y tan इनवर्स x बाय y प्लस y का होगा y